नमस्कार साथियों। फिर में बात करेंगे, हमने लास्ट टाइम कहा था हम कार्बन और हाइड्रोजन के बारे में बात करेंगे। ध्यान रहे, ये कार्बन और हाइड्रोजन है बेसिक पर है बड़ा इंपॉर्टेंट। यहां से मैं लेके चल रहा हूं कोई भी कार्बन चेन। ये आपकी कार्बन चेन हो गई CH3 CH2 CH CH3 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 CH2 CH3। ओके, बात करेंगे यहाँ पे टाइप्स ऑफ कार्बन के बारे में। दैट इज योर प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्सरी कार्बन और आपका क्वाटरनरी कार्बन। बात यह है, अगर कोई कार्बन एक कार्बन से अटैच है देन दैट इज योर प्राइमरी कार्बन। स्टार्टअप करें। ये कार्बन सिर्फ इस कार्बन से अटैच है, इसलिए मैंने इसका नाम लिख दिया प्राइमरी। ये कार्बन एक इस कार्बन से बॉन्ड बना रहा है, एक इस कार्बन से बॉन्ड बना रहा है, देन दैट इज योर सेकेंडरी कार्बन। ये कार्बन एक इससे और इससे, ये कौन सा हो गया? टर्सरी कार्बन। ये वाला कार्बन 1 2 3 4, मतलब ये लेफ्ट राइट अप डाउन 4 से कनेक्ट है, तो फिर ये कौन सा हो गया? क्वाटरनरी। ये वाला एक इससे तो कितना हो गया? सेकेंडरी। ये वाला एक इससे है तो ये आपका हो गया कौन सा सर? प्राइमरी। ये इससे है, ये कौन सा हो गया? प्राइमरी। ये इससे है, ये कौन सा हो गया? प्राइमरी। तो ध्यान रखना, आजकल इसको नाम दे दिया गया है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, एज लाइक यू विश। जैसे आप बोलना चाहो, प्राइमरी बोलो, सेकेंडरी बोलो, क्वाटरनरी बोलो, जैसे भी बोलना चाहो, 1 डिग्री प्राइमरी, 2 डिग्री सेकेंडरी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट बात यह है कि जो भी है उसको आप अच्छे से, ठीक है। चलो सर, इससे आगे बात करते हैं हम। मेरे पास कुछ एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं, इंपॉर्टेंट तो है सारे, पर कुछ खास इंपॉर्टेंट के बारे में बात करेंगे हम। खास इंपॉर्टेंट बोले तो सम इंपॉर्टेंट एरोमेटिक कंपाउंड्स। चेक। बेंजीन। बेंजीन क्लास 10 से स्टार्ट हो जाता है, और जब तक हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं तब तक बेंजीन यहां पे स्ट्राइक करता है। तो हम कुछ इसके कंपाउंड्स पढ़ेंगे। बेंजीन के बारे में एक जानकारी, C6H6, इसका क्या होता है? मोलिकुलर फॉर्मूला होता है। इट मींस हर कार्बन के पास एक हाइड्रोजन होता है, और डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, कुछ इस प्रकार से ये अनसैचुरेटेड होने की प्रॉपर्टी शो करता है। अनसैचुरेटेड मींस जो डबल बॉन्ड होता है वो अनसैचुरेटेड की प्रॉपर्टी शो करता है। तो यहां से क्या होता है? मैक्सिमम रिएक्शंस कैरिड आउट होती है इन हाइड्रोजन्स की वजह से, ठीक है। वो आप आगे पढ़ेंगे, हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस वहां पे दिखाएंगे, हाइड्रोजन का प्रयोग आपको। तो सर इसका नाम हो गया मेरे पास बेंजीन। अगर मैं ये कहूं बेंजीन से एक हाइड्रोजन कम कर दिया जाए, ठीक है, तो फिर ये क्या बन जाएगा आपका? C6H5। इसका नाम क्या हो गया? फिनाइल। क्या हो गया? फिनाइल। मैं ये कहूं बेंजीन के ऊपर अगर आप NH2 ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा? एनिलीन। क्या हो जाएगा? एनिलीन। अगर बेंजीन के ऊपर CH3 ऐड कर दिया जाए तो फिर वो क्या हो जाएगा? टोल्यूइन। क्या हो जाएगा? टोल्यूइन। अगर इसी बेंजीन के ऊपर OCH3 ऐड कर दिया जाए तो फिर ये क्या हो जाएगा? एनिसोल। अगर इसी बेंजीन रिंग के ऊपर COOH ऐड कर दिया जाए, क्या बन जाएगा? बेंजोइक एसिड। अगर इसी बेंजीन रिंग के ऊपर
क्या लगा दिया जाए, N2Cl, बेंजीन, 2 नाइट्रोजन, तो इसलिए डाई, 2 नाइट्रोजन एक साथ आ गए, अजो बोल दिया, डाई अजो, Cl का क्या बोल दिया, Cl का क्या बोल दिया, क्लोराइड। यहाँ पे इस पे हल्का सा नेगेटिव, एक नाइट्रोजन पे हल्का सा पॉजिटिव होता है, इसको मैं हल्का ओपन और कर देता हूं, ज्यादा ही कुछ हल्का वर्ड हो गया ना। चलो, N ट्रिपल बॉन्डेड विद NCl, इस नाइट्रोजन ने 4 बॉन्ड बना लिए, 1 2 3 4, तो इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव। सर ये पॉजिटिव हो गया नाइट्रोजन, इसलिए हमने लगा दिया NiUm, क्लियर। 2 नाइट्रोजन डाइएजो लगा दिया, ये बेंज, ये मेरे पास क्या था, बेंजीन था, इसलिए मैंने क्या बोल दिया, बेंजीन डायजोनियम Cl का क्लोराइड बना दिया। आगे इसी में बात करें तो मेरे पास और क्या आते हैं, मैं कह दूं कि मेरे पास यहाँ पे OH है और यहाँ पे क्या लगा दिया गया, COOH, तब ये बन गया आपका सैलिसाइलिक एसिड। आगे बात करें, अगर इसी बेंजीन रिंग के ऊपर क्या लगा दिया जाए, OH, तब इसका नाम हो जाता है फिनोल। ओके, ये कुछ नेम्स हैं, 2-4 और हैं इंपॉर्टेंट है, पर ये हाल फिलहाल आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बात करते हैं आगे। चलो, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इससे आगे मेरे पास एक टॉपिक आता है आइसोमर्स का। किसका टॉपिक आता है, आइसोमर्स। आइसोमर्स, आइसोमर्स क्या होते हैं, सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। Compounds having same molecular formula but different physical and chemical प्रॉपर्टीज। सर जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम हो और फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो जाए, उनको हम आइसोमर्स कह देते हैं। आइसोमर्स को 2 भागों में डिवाइड किया गया, एक को बोल दिया गया स्ट्रक्चरल आइसोमर्स और एक को बोल दिया गया स्टीरियो आइसोमर्स। हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बारे में। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम हो परंतु डिफरेंट क्या हो, स्ट्रक्चर हो, उसको क्या कह देते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। दोज कंपाउंड्स which having same molecular formula but different structures known as structure isomerism, structure isomer, and phenomena is called as structural isomerism. Example, N-butane, CH3, CH2, CH2,
एंड CH3। मैं इसी का आइसोब्यूटेन का एग्जांपल लेके देखूं, CH3 CH CH3 एंड CH3। आइसोब्यूटेन आइसोनियो प्रोडक्ट्स हमने डिस्कस कर लिए थे पहले भी, और मैं आज भी बता रहा हूं आपको। आइसो मीन जो आपका सेकंड लास्ट कार्बन हो, जब उसके ऊपर 1 मिथाइल ग्रुप सब्स्टिट्यूट हो जाता है तो आपका हो जाता है आइसो। और टोटल नंबर ऑफ कार्बन्स 4 है, इस वजह से इसको हमने आइसो ब्यूटेन बोल दिया। आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे इसके यहीं पे डाल देते हैं। टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। अब आगे हम पढ़ने वाले हैं टाइप किसके, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के। स्क्रीनशॉट ले लो। इसमें सबसे पहले एग्जांपल आता है मेरे पास, चेन आइसोमर। और फिर आता है मेरे पास पोजिशनल या पोजीशन आइसोमर। मतलब चेन में आइसोमर बनाने के लिए ना, उसको हम चेन आइसोमेरिज्म बोल देंगे। जैसे CH3 CH2 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 CH3, इसका नाम हो गया N हेक्सेन, N325 पेंट एन। पेंट एन हमने कैसे डाल दिया, पेंट यहां पे मेरे पास वर्ड रूट है जो कि 5 नंबर है कार्बन के, एन मेरे पास सेकेंडरी सुफिक्स है, और एन मैंने डाल दिया नॉर्मल के लिए, ये प्रीफिक्स में हमने पढ़ लिया था। इसी का मैं ये कह दूं कि मेरे पास CH3 CH CH3 CH2 CH3, इसका नाम होता है आइसोपेंटेन। हाउ, सेकेंड लास्ट कार्बन पे मिथाइल ग्रुप एक सब्स्टिट्यूट हुआ है, इसलिए मैंने इसको आइसोपेंटेन बोल दिया। नेक्स्ट इसी में आता है नियोपेंटेन। नियोपेंटेन CH3 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 CH3। सेकेंड लास्ट कार्बन पे क्या आ जाए, 2 मिथाइल ग्रुप आ जाए, तब हम उसको नियो वर्ड से क्या करते हैं सर, डिनोट करते हैं। पोजिशनल आइसोमेरिज्म, फॉर एग्जांपल मैंने लिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 एंड CH3। नाम 1 2 3 4 5, 5 का पेंट, 2 मींस 2 नंबर कार्बन पे कौन अटैच है, डबल बॉन्ड, पेंट 2E हो गया। मैं कहूं मैं ये डबल बॉन्ड इधर लगा दूं, क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 CH2 CH3, 1 2 3 4 5। पेंट नंबर 1 पे आया डबल बॉन्ड, तो मैंने इसको क्या बोल दिया, इन। एक्चुअल में क्या होता है, डबल बॉन्ड को हम लोग प्रियोरिटी देते हैं, लोवेस्ट नंबर देते हैं। लोवेस्ट नंबर बोले तो सर जिस तरफ से डबल बॉन्ड नजदीक पड़ेगा मैं काउंटिंग उस तरफ से करना स्टार्ट करता हूं। मैंने इस तरफ से की 1 2 3 4 5, आप कह दो सर इस तरफ से करो, करो 1 2 3, तो कितने नंबर पे डबल बॉन्ड आ रहा है, 3 पे। इधर से कितने नंबर पे आया, 2 पे। तो मैंने ये क्या दिया सर, लोवेस्ट लोकेंट रूल होता है कि नंबरिंग कम दो, भाई हमारे लिए क्या होती है, स्टेबल नेमिंग होती है। इसमें सर यहां से एक हाइड्रोजन कम हो गया, यहां पे वो हाइड्रोजन आके अटैच हो गया, यहाँ का हाइड्रोजन यहाँ पे आके अटैच हो गया। क्लियर। मोलिकुलर फॉर्मूला देखो, हर कार्बन हर कार्ब सेम मिलेगा कंपाउंड का, 1 2 3 4 5 C 5 H 3 4 5 तो 7 और 3 10 H 10। इसका चेक करो,
2 3 2 5 2 7 और 3 10 C5H10। तो मोलिकुलर फॉर्मूला सभी में सेम मिल रहा है, ठीक है। डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं। पोजिशनल में हम पोजीशन चेंज कर देते हैं, ठीक है। चेन में हम पोजीशन चेंज कर देते हैं, किसकी, ग्रुप्स की, सब्स्टिट्यूएंट्स की। क्लियर। और आगे हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। शेयर जरूर करें।